हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, खासकर जो हमारे सेकंड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के ये सवाल हैं कि हमको रीवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो हमारे थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम जो है वो होगी। तो यहाँ पर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी बच्चा पॉलिटेक्निक का है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कुछ जो है इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करेंगे कि स्टूडेंट्स के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पास क्या क्या हक हैं, स्टूडेंट्स के पास कौन कौन सी पावर है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन जो है वो बोर्ड से ले सकता है। क्योंकि रिसेंटली एक ऑडियो जो हमने सुना था, उस ऑडियो के अंदर एक ऑफिशियल हैं, वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ये पेपर जो है ये मल्टीपल चॉइस पेपर था, इसलिए इसकी रिवैल्यूएशन नहीं होती है। ऐसा कोई आधार नहीं है कि अगर कोई मल्टीपल चॉइस होता है तो उसकी रिवैल्यूएशन नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड को यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी चाहिए कि किस आधार पे कौन से उनके पास ऐसी पावर्स हैं जिसके आधार पर वो बच्चों से रीवैल्यूएशन का जो हक है वो छीन रहे हैं इस बार। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सामने वीडियो में ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द जस्टिस द्वारा पब्लिश किया हुआ है। और ये क्या है? ये एक एक्ट है। ठीक है, इसमें हम एक एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो 2005 में पास हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा। द फॉलोइंग एक्ट पार्लियामेंट्री रिसीव्ड द असेंट, प्रेसिडेंट द्वारा साइन किया गया था 15 जून को। तो यानी ये पूरे हिंदुस्तान में पास हो चुका है। ठीक है, 2005 से पास हो चुका है। और ये क्या करता है ये एक्ट, इसके ऊपर तो हम जाएंगे ही, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। क्या है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। उसको हक है, राइट मतलब आपका हक है इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो वो है ट्रांसपेरेंसी रहे और अकाउंटेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी उनकी जवाबदेहिता रहे। तो यही है हमारा ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मैं फिर से आपसे कहूँगा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दो यहाँ पे केस स्टडीज़ हैं। सबसे पहले एक साइड पे आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, ये आर्टिकल हमारा इंडिया टुडे का है और ये हमारा दक्कन क्रॉनिकल का है। दोनों को ध्यान से देखते हैं तो ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अगर आप यहाँ पे देखते हो अगस्त 10, 2011, ठीक है, मतलब आज से 10 साल पहले ये पटिशन्स फाइल हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नाउ यू कैन यूज़ RTI। आप RTI राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। किसके लिए कर सकते हो? रीवैल्यूएट करने के लिए अपनी आंसर शीट्स को। यानी अगर आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं आंसर शीट्स नहीं देती हैं तो आप RTI लगा सकते हो। RTI से आप अपनी रीवैल्यूएशन करने के लिए अपनी आंसर शीट्स जो हैं वो निकलवा सकते हो। ठीक है, रीवैल्यूएट करवा सकते हो आंसर शीट को। यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं पूरा, क्या लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द स्टूडेंट्स एग्रीव्ड विद देयर एग्जामिनेशन स्कोर्स कैन नाउ टेक अ लुक एट हाउ दे वर एवेल्यूएटेड बाय मूविंग एन एप्लीकेशन अंडर RTI। अगर आप RTI लगाते हैं, RTI का फॉर्म मिलता है, वो अगर आप लगा देते हैं बोर्ड में जाकर, तो आपको बोर्ड को आपको
आपकी मार्क्स कार्ड जो आपकी आंसर शीट है वो उनको देनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर। इसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसी तरह से दक्कन क्रॉनिकल में इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था इसको कवर किया है। सेम ऐसा ही है। मद्रास हाई कोर्ट कहता है यहाँ पे कि अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है, अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए कि उसको क्या बीमारी है, और वो क्या हॉस्पिटल खाली उसको रिपोर्ट ही देगा या फिर एक्सरे फिल्म भी देगा। ये ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल उससे एक्सरे फिल्म छुपा के रख देगा और कहेगा जी नहीं एक्सरे फिल्म हम नहीं दे सकते बट आपकी ये रिपोर्ट है, इससे वो तो सेटिस्फाई नहीं होता। तो सेम लॉजिक जो है ये हमारा अप्लाई होता है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ पे, ठीक है। तो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ पे भी सेम चीज़ है। स्कूल अगर उन्होंने पेपर चेक किया है तो आंसर स्क्रिप्ट्स को देने में स्टूडेंट्स को आंसर जो बुक आंसर हमारी बुक है ये देने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन। तो ये भी यहाँ पे भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ही यहाँ पे हवाला दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इन दोनों को हम बीच में कवर करेंगे। वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ लास्ट तक देखिए, बहुत पॉइंट है जो आपके क्लियर होने वाले हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इंडिया टुडे का ही यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की सबसे बड़ी अदालत है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में दे दिया हुआ है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आप RTI लगा के भी अपनी जो आंसर शीट्स हैं वो वहाँ से निकलवा सकते हो और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रूल द, ये तो हमारी बिल्कुल हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कोर एग्रीव्ड विद देयर एग्जामिनेशन स्कोर, ये 10th और 12th की तब बात हो रही थी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं ये मल्टीपल चॉइस होते हैं, आप सभी को पता है मल्टीपल चॉइस होते हैं ना आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस है, और यहाँ पे जो हमने परसों वॉइस जो सुनी थी गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा, उसने कहा था कि MCQ की नहीं होती। MCQ की भी बीच में कवर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है, ठीक है। जॉब रिक्रूटमेंट कहीं पे भी जो है RTI लगा के आप जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। लिखा हुआ है टू अ लुक एट हाउ दे वर evaluated by moving an application under the right to information act so far only re-tabulation। अभी तक खाली re-tabulation होती थी 2011 तक, सिर्फ मार्क्स को re-tabulation किया जा सकता था, लेकिन अब मार्किंग भी हो सकती है, री-एवैल्यूएशन भी हो सकती है RTI के एक्ट में। 2011 की बात है ये, ठीक है। हम इसको और ज़्यादा आगे जाके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जस्टिस RV रविंद्रन और AK पटनायक, इन्होंने डिसमिस कर दी थी उस वक़्त। इनकी बेंच जो थी, ये 2 जस्टिस की बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने डिसमिस कर दी थी जो अपील सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी CBSE द्वारा किया गया था, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा किया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने इसके खिलाफ किया था कि हम बच्चे को मार्कशीट हम नहीं देंगे, आंसर बुक नहीं देंगे RTI के, मतलब हमें प्रॉब्लम है उसको देने में, ठीक है। RTI एक्ट डायरेक्टिंग दैम टू शो द आंसर शीट्स टू द स्टूडेंट्स, बेसिक कंटेंशन ये जो है। फिर उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बोला था कि जो हमारा एक रिश्ता है एग्जामिनर के साथ, मतलब ये जो बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका एक फिड्यूशरी मतलब जिसमें ट्रस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रस्ट इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप है एग्जामिनर के साथ, और इसलिए हम जो आंसर शीट है वो स्टूडेंट को नहीं दे सकते। CBSE हैड क्लेम्ड एग्जम्पशन फ्रॉम, उन्होंने कहा था कि इसको RTI एक्ट से बाहर निकाल दो, यानी ये हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए कि हम बच्चे को दे सकें या नहीं दे सकें। लेकिन इसको पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको इनकार कर दिया। ये एक बच्चे की पिटीशन थी जिसके ऊपर ये प्रीतम रोज नाम का ये कोई लड़का है, इसकी जो पिटीशन थी, और उस पिटीशन को उस जो इसने अपील की थी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टूडेंट्स की आंसर शीट है उसको RTI के अंदर ले लिया, ठीक है। मतलब RTI लगाकर आप शीट्स जो हैं आंसर शीट आपकी रिवैल्यूएट हो सकती है। इसके बाद वही मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था, तमिलनाडु में इनके बीच में भी 2 हमारे अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बीच में ये फाइट हो रही थी, और इसके दौरान भी कहा गया था कि लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये पब्लिक इंस्टीट्यूट है। मैंने अभी आपके सामने RTI को भी पढ़ा, RTI एक्ट में लिखा हुआ है कि जो पब्लिक
बॉडीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, वो इस एक्ट के अंडर आती हैं और उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो निकाल सकता है। तो ये कह रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंडर आती हैं और ये भी बाउंड है टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इनके ऊपर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगता है। और जो मूट क्वेश्चन था इसमें इज़ वाई शुड एनी पब्लिक अथॉरिटी, क्यों हर एक पब्लिक अथॉरिटी शाई अवे फ्रॉम प्रोवाइडिंग द पब्लिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करती, क्या प्रॉब्लम है इनको। ये चीज़ अनडाउटली कॉन्फिडेंशियल, इसमें लिखा है कि आरटीआई के अंदर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स के बारे में लिखा हुआ है, वो प्रोविज़न है। ये भी जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम इन्होंने कहा था, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि सेक्शन 8 अगर हम पढ़ते हैं आरटीआई की, आरटीआई एक्ट जो है उसके सेक्शन 8 को अगर आप पढ़ते हो तो उसमें एग्जम्पशंस हैं। कितनी एग्जम्पशंस हैं? 12 एग्जम्पशंस हैं। लेकिन 12 एग्जम्पशंस में से एक भी एग्जम्पशंस जो है ये हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो टेक्निकल बोर्ड है यहाँ पे, या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी बोर्ड है, वो इन में से किसी में भी फॉल नहीं करता। अगर आप पढ़ते हो तो आप किस उसमें सिटीज़न को नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकते। कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती सिटीज़न को? वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती जो हमारे देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी जो है हिंदुस्तान की, उसको अफेक्ट करती है, यानी एकता को अफेक्ट करती है, या फिर किसी कोर्ट द्वारा, ठीक है, उसको प्रोहिबिटेड किया गया हो, रोका, उसके ऊपर कोर्ट द्वारा कहा गया हो कि इसको नहीं देना है। ब्रीच ऑफ द लेजिस्लेटिव हमारी प्रिविलेज आ जाती है। ट्रेड सीक्रेट अगर किसी के बीच का बिजनेस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिड्यूशरी मैटर अगर ट्रस्ट के मैटर्स हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा है फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ अगर हमारा एग्रीमेंट है तो कॉन्फिडेंशियल है, उसको भी छुपाया जाता है, वो भी सिटीजन को नहीं दी। कोई सेंसिटिव मैटर है दैट कुड एंडेंजर लाइफ्स, जो जिंदगियों को अफेक्ट कर सकता है। कैबिनेट पेपर हो गया विद द रीजंस फॉर ऑन गोइंग डिस्कशंस विद इन द काउंसिल मिनिस्टर। तो ये सारी जो 12 के 12 आपको एग्जम्पशंस दिख रहे हैं, इसमें किसी में भी सिटीज़न, ये हमारा स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है, टू टेक कवर अंडर, और इसको कवर किया गया है अंडर सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई। आरटीआई के अंदर कवर किया हुआ है सेक्शन 24 के अंदर कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई लेना देना नहीं है, सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, तो इसलिए इनको कोई एग्जम्पशन नहीं है, ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट राइटली रिलाइड ऑन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने वही ऑर्डर दिया जो मद्रास हाई कोर्ट ने वही ऑर्डर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन केस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वर्सेस आदित्य नाम का कोई लड़का था। और इसमें कहा गया था जब एक कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में बैठता है, अपना आंसर लिखता है आंसर बुक में और उसको उसके बाद सबमिट कर देता है एग्जामिनिंग बॉडी को फॉर एवेल्यूएशन करने के लिए एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, तो इसका मतलब ये निकला कि जो आंसर बुक है वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है। और व्हेन द आंसर बुक इज एवेल्यूएटेड बाय द, जब एवेल्यूएट किया गया एग्जामिनर द्वारा, एग्जामिनर ने उसको चेक किया, अपॉइंटेड बाय द एग्जामिनिंग बॉडी यहाँ पे हमारा आ गया टेक्निकल बोर्ड, जो जेके टेक्निकल बोर्ड है। द एवेल्यूएटेड आंसर बुक, जो एवेल्यूएटेड आंसर बुक है बिकम्स अ रिकॉर्ड कंटेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये एक रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ओपिनियन है, किसका ओपिनियन है? एग्जामिनर का, क्योंकि एग्जामिनर ने उसको चेक करके उस पर मार्किंग की हुई है। देयरफॉर द एवेल्यूएटेड आंसर बुक इज आल्सो इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब जो एवेल्यूएटेड बुक है वो भी एक इन्फॉर्मेशन है और ये भी कवर होती है आरटीआई के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये कोर्ट के डिसीजंस हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो रिवैल्यूएशन इज़ यूजुअली नेसेसिटेटेड बाय पॉसिबल मिस्टेक्स, इसने कहा है कि एग्जामिनर से कोई भी मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है और उसको सुधारने के लिए ही रिवैल्यूएशन की जाती है। अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एग्जामिनर ने जो चेक की हुई है, जो एग्जामिनर ने कोई गलती की हुई है, हो सकता है एग्जामिनर ने मार्किंग करने में कोई गलती की हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें। और उसके बाद कुछ और भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे क्योंकि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर लॉ स्टैंड पॉइंट के हिसाब से कैंडिडेट जो है उसने एग्ज़ाम की फ़ी भरी हुई है, ट्यूशन फ़ी, वहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी भरी हुई है, तो उसको पूरा हक है कि उसको वो सर्विस भी मिले, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है क्योंकि ये बहुत ही सेंटिमेंटल वो भी है, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ एक मैटर है, उसको मेंटली भी अफेक्ट हो सकता है। कुछ सेंसिटिव स्टूडेंट्स होते हैं और जैसे ही वो रिज़ल्ट देखते हैं उनके एक्सपेक्टेशन के
से कम आता है तो वो कोई गलत डिसीज़न भी, एक्सट्रीम डिसीज़न भी ले सकते हैं, गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी कवर की गई हैं। ये हमारा था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कोर्ट के डिसीजंस हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, ये हमारे सामने गज़ट है जिसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट कुछ कह सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के बीच में ये लागू नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? इन्होंने लिखा है इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इसलिए नहीं था ये क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त एक 370 लगा हुआ था, इधर 370 लगा हुआ था। लेकिन 2019 में 370 टूट गया, आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया। उसके बाद ये 2019 से, ठीक है, 2019 5 अगस्त 2019 से ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ये आर्टिकल जो है ये लागू कर दिया गया है। मतलब आप सभी को ये हक है कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे इसका प्रोसीजर बताया है कि कैसे कैसे आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आगे ये भी बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उन सभी को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से रखना है ताकि कोई भी जो है उसको इन्फॉर्मेशन को ले सके, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है, ये स्टूडेंट का अधिकार। अगर आपका बोर्ड इस बार रिवैल्यूएशन फॉर्म नहीं निकालता तो आप सभी RTI लगा दीजिए और अपनी जो आंसर शीट्स हैं वो RTI एक्ट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई बोर्ड का ऑफिशियल कहता है कि ऐसा नहीं होता है तो आप उसको कहिए कि रिटन फॉर्मेट में हमको लिख कर दीजिए, जो भी आप बोल रहे हैं उसको रिटन में करके दीजिए। मना करते हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये खुद भी देखिए और इसको जितने भी आपके स्टूडेंट यूनियन के बने हुए जो भी ग्रुप्स हैं उन सभी के अंदर ये हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए वीडियो, ठीक है। तो ऐसे और भी वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।